हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। खबर है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से। बीपीएससी ने 66वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं ये वही नोटिफिकेशन है, ये ऊपर लिखा हुआ है और ये नीचे इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा। तो इसी से हम देखेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ कितने पद निकले हैं, आखिरी डेट क्या है, ये सब इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको नीचे करेंगे तो आप सारणी फर्स्ट को देखेंगे, ये लिखा हुआ है, इसको देखेंगे तो इसमें पूरा दिया है कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। यहाँ दिया हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं ये पूरा है। और इस यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि कौन, ये लिखा हुआ है आरक्षण कोटि वार रिक्तियाँ, यानी कि किस जाति में यानी किस कैटेगरी में कितनी आरक्षण है। जैसे कि अनारक्षित के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, इसी प्रकार से हैं। चलिए नीचे करते हैं, देखते हैं इसमें कितनी पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट कितनी है। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ टोटल पोस्ट का भी एक कॉलम दिया है, आप देख सकते हैं, ये रहा जस्ट नीचे उसके। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो यहाँ जस्ट उसके सामने दिया है, आप देख सकते हैं, ये रहा 562 कुल रिक्तियां हैं, जिसमें से महिलाओं की यानी कि जो फीमेल कैटेगरी की उम्मीदवार हैं उनके लिए 16 यानी कि 169 आरक्षण सीटें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं और किस टिप्पणी फर्स्ट को हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। उपयुक्त संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और अपना किसी भी पोस्ट में जिसमें आप एलिजिबिलिटी हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे चलेंगे, वहीं पर जस्ट दूसरा कॉलम दिया है, आप देख सकते हैं, शैक्षिक योग्यता। इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या है देखते हैं। इसमें लिखा है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे हों आपको पूरा स्नातक होना जरूरी है, यानी कि ग्रेजुएशन आपकी पूरी होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में स्नातक या समकक्ष डिग्री के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके परसेंट, आपके अंक उसमें चढ़ाए जाएंगे फॉर्म में। तो आपको पूरी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद इसमें आप डाल सकते हैं। इसके नीचे और हम चलेंगे तो देखेंगे, और नीचे उम्र सीमा वाले कॉलम में चलते हैं, चौथा कॉलम में आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है दिनांक 1/8/2020 यानी कि 1 अगस्त 2020 को न्यूनतम उम्र सोमवार 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष। यानी कि आप देखेंगे जो उम्र है वो 21 होनी चाहिए, मिनिमम 21 होनी चाहिए, और जो जनरल कास्ट की महिला और पुरुष हैं उनकी 37 मैक्सिमम एज होनी चाहिए। वहीं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं और पुरुष हैं उनकी 40 मैक्सिमम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 42 होनी चाहिए। इसी प्रकार से इसमें दिया है, आप देख सकते हैं। अब आप 7वें कॉलम पे चलेंगे, आप देख सकते हैं 7वां कॉलम शुल्क का है। सामान्य अभ्यर्थी को 600 रुपये शुल्क देना है। वहीं जो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये फीस है, और जो दिव्यांग अभ्यर्थियों ने 40% या उससे अधिक के लिए 150 रुपये देने हैं। बिहार राज्य के स्थायी निवासी, ये तीसरा कॉलम छूट गया, आप देख सकते हैं, बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए 150 रुपये फीस है। ये पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। जो अन्य उम्मीदवार हैं उनको 600 रुपये देना है।
वहीं नीचे चलते हैं तो यहाँ प्रारंभिक परीक्षा का बारे में दिया है, आप पढ़ सकते हैं इसे। प्रारंभिक परीक्षा 8वां है। जो प्री परीक्षा होगी उसके बारे में दिया है। संयुक्त यानी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, सामान्य अध्ययन विषय की होगी। सभी प्रश्न जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, 2 घंटे इसकी अवधि होगी। कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख, ये पूरा आप सेकंड कॉलम पढ़ेंगे तो इसमें पूरा सिलेबस दिया है प्री परीक्षा से संबंधित। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ये पूरा सिलेबस है शॉर्ट फॉर्म में। इसकी जो अप्लाई करने की डेट होगी ये ध्यान रखिए, अभी डेट चालू नहीं हुई है। अप्लाई करने की डेट 28 सितंबर से चालू होगी, ठीक है। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आउट हुआ है, अप्लाई करने की डेट चालू नहीं हुई है, अभी लिंक ऑन नहीं हुआ है। तो आप 28 सितंबर से चालू हो सकता है और 20 अक्टूबर तक ये चलेगा, 20 अक्टूबर तक ये चलेगा, ठीक है। 20 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, आप लास्ट डेट तक कर सकते हैं। चलिए नीचे चलते हैं, वहीं पर हम एक ये 9वां कॉलम पढ़ेंगे। तो उसमें कॉलम है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छा अनुसार एक ही विकल्प विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। देखिए आमतौर पे क्या होता है, जो बाकी पीसीएस की स्टेट पीसीएस होती हैं उनमें ऐसा होता है कि हम जो प्री परीक्षा होती है वो सिर्फ प्री परीक्षा का हम फॉर्म भरते हैं, ओनली प्री परीक्षा का, उसमें किसी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं भराया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि आपको ऑलरेडी मेंस परीक्षा के लिए अपना जो एक ऑप्शनल होता है उसे इसमें फिल करना होगा अपनी प्री परीक्षा के फॉर्म में, जब आप प्री परीक्षा का फॉर्म भर रहे हो। आप यहाँ देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है अनिवार्य होगा। एक बार विकल्प विषय के चयन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी लेना है तो आपको हिंदी प्री परीक्षा में ही भरना पड़ेगा, उसके अलावा आप कहीं नहीं भर सकते। एक बार आपने चुन लिया तो चुन लिया। फिर दूसरा कॉलम पढ़ेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन भरवाया जाएगा। ये नहीं होगा कि आप प्री की फॉर्म आपने भर दिया, आप उसमें सफल हो गए, आपका चयन हो गया मेंस के लिए, तो आपको मेंस के लिए भी अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा जब उसका लिंक एक्टिव होगा। इसमें यही बताया बस। और आप देख सकते हैं इसमें नीचे सारा दिया है कि मुख्य परीक्षा में आप मेंस परीक्षा में आप कौन कौन से अपने वो ले सकते हैं सब्जेक्ट, विषय का नाम यहाँ है, उसके साइड में ही इंग्लिश में भी नाम दिया है और उसका विषय कोड भी दिया है। जैसे कि किसी को अभी भूगोल लेना है तो वो भूगोल ले सकता है, उसका कोड है 13, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ दिया है, देखिए मैंने कहा था अभी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की अंतिम तिथि, तिथि प्रारंभ करने की अंतिम तिथि दिनांक 28/9/2020, 28 सितंबर से चालू होगा। अभी चालू नहीं हुआ है, सिर्फ नोटिफिकेशन आउट हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी ये तो थी प्रारंभ होने की, और ये है आखिरी लास्ट डेट, ये है 20 अक्टूबर, आप देख सकते हैं। तो आप इसका नोटिफिकेशन का लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कहीं स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हैं आराम से। ये विवरण है सारे विभागों के पदों का, देख सकते हैं आप। तो ये खबर थी बीपीएससी से। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।